बार बार प्रधानमंत्री आरक्षण की जब बात करते हैं, ये गलत प्रचार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्षधार है। हमने कहाँ कहा है? यहाँ न्याय पत्र में इसका जिक्र ही नहीं है, इसका तो जिक्र ही नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं उनको जानकारी दे सकता हूं कि जो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। 2017 में उन्हीं का बयान था, 2017 में उन्हीं का बयान था। लेकिन लेटेस्ट अभी का है ना। नहीं, बयान बदलते रहते हैं ना, अवसरवादी बयान होते हैं ये भी, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, अभी चुनाव का वक्त है, उनको बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बोल दिया होगा, भागवत बाबू क्या बोल रहे हैं आप, तो ये अवसरवादी 2017 में उन्होंने क्या कहा, तो ये एक जानबूझकर रणनीति अपनाते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा पर आप बोलते जाओ, इस संविधान की आलोचना करते जाओ। तो हमने जो कहा है न्याय पत्र में, ये संविधान के जो सिद्धांत हैं सामाजिक न्याय को लेकर, बार बार प्रधानमंत्री आरक्षण की जब बात करते हैं, ये गलत प्रचार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्षधार है। हमने कहाँ कहा है? यहाँ न्याय पत्र में इसका जिक्र ही नहीं है, इसका तो जिक्र ही नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं उनको जानकारी दे सकता हूं कि जो 1999 में और 2000 में ओबीसी की, सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट है, उसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जो अलग धर्म की जातियां हैं, पर उनको आरक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री कौन थे तब? नरसिम्हा राव नहीं थे, मनमोहन सिंह जी नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। हमारा ये हमेशा ये मानना है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये 50% सीमा लगाई है और कुछ राज्यों में आरक्षण 50% को पार कर दिया है, हम चाहते हैं कि संविधान में संशोधन हो ताकि अलग राज्यों में 50% की सीमा जो पार हो चुका है उसको एक कानूनी दर्जा मिले। आज अगर आप देखें, तमिलनाडु का एकमात्र राज्य है जिसका आरक्षण कुल मिलाकर 69% है और वो 9th शेड्यूल में है, यानी कि उस पर कोई कोर्ट की ओर से उसकी समीक्षा नहीं हो सकती, वो 9th शेड्यूल की परिभाषा है। पर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सभी राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीमा तय कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जो बार बार इस न्याय पत्र को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो तोड़ मरोड़ कर जो बातें इस न्याय पत्र में नहीं हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% सीमा लगाया गया है, क्या उसको हटाएंगे या नहीं? सीधा जवाब दीजिए। हमने सीधा जवाब दिया है, खरगे जी ने सीधा जवाब दिया है, हमारे न्याय पत्र में इसका सीधा जवाब है कि हम संविधान में, और ये हमारे गारंटी कार्ड में भी है, जो गारंटी कार्ड हमने छपा है, अगर आप देखेंगे आरक्षण का हक, हमने क्या लिखा है? संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या वो इसके खिलाफ है, क्या इसके पक्ष में है? इसमें कोई धर्म नहीं है, ये एससी, एसटी और ओबीसी है। और आज वो 50% सीमा के लिए संविधान
में संशोधन लाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने उसका गारंटी दिया है। प्रधानमंत्री इस पर अपना चुप्पी तोड़े और बताएं क्या इसके खिलाफ है, क्या इसका समर्थन करते हैं। असली सवाल ये है। बात कर रहे हैं, कहाँ बात किया? नहीं, वो कह रहे हैं मुझे कर्नाटक का हवाला दिया जा रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कर्नाटक में एक मिनट, इसका जवाब सिद्धरामैया जी ने विस्तार से उसी दिन दिया था जब प्रधानमंत्री ने यह गलत बात कही, झूठ कही। 1994 में यह आरक्षण दिया गया था और आरक्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले एक आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों के आधार पर पिछड़ेपन की जानकारी ली गई थी और 4% आरक्षण दिया गया था। धर्म के आधार नहीं, पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। धर्म के आधार पर यह बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, मूल ढांचे के खिलाफ जाता है। हमने सीएए का विरोध क्यों किया? पार्लियामेंट में जब नागरिकता कानून में संशोधन लाए थे, हमने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इस किताब में, इस संविधान में नागरिकता को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। आरक्षण सिर्फ सामाजिक, शैक्षिक, एजुकेशनल, आर्टिकल 340 क्या कहता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उसी के आधार पर कर्नाटक में वो 1994 में दिया गया था। 1994 के बाद बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक में, सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टर, येडियुरप्पा और बसवराज बोम्मई। 5वां मुख्यमंत्री रहा है उनके बहुत चहीते गठबंधन जो पार्टी है, देवेगौड़ा जी की पार्टी, जो आज खबरों में है, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now